वेलकम टू न्यू वीडियो ऑफ एयरसॉफ्ट इंडिया। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे हम एयरगन को इंडिया में कैरी करें। बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है, तो ये वीडियो बहुत कमाल का होने वाला है, इसे स्किप मत करिएगा। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप पहली बार देख रहे हैं। आप लोगों के पास बहुत बार सवाल होता है क्या हम एयरगन को कैरी कर सकते हैं, कैसे कैरी करें, क्या ये लीगल है, फ्लाइट में कैसे कैरी करें। इन सब सवालों का मैं जवाब देने वाला हूं। बट उससे पहले जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये असली गन नहीं है, ये एक स्पोर्ट्स एयर गन है, निशाना लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इसके बारे में मैं और अगले वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले इंडिया में क्या आप इन गन्स को रख सकते हो? ऑफकोर्स रख सकते हो। इंडिया में 0.17 ओनली 0.177 या 4.5 mm की एयरगन लेस देन 20 जॉल जो है अलाउड है इंडिया में विदाउट लाइसेंस। ये आर्म्स रूल में लिखा हुआ है। अगर आपके पास 0.22 है या उसके अबव है तो उसके लिए इंडिया में लाइसेंस की जरूरत होती है। बट इसको कैरी करने के लिए कुछ बातों का ध्यान आपको रखना है। उन बातों का अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको बहुत अननेसेसरी ट्रबल का सामना करना पड़ेगा। तो वीडियो ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जब भी आप एयरगन लें, आप लाइसेंस्ड एयरगन डीलर से लें, जैसे हम हैं, वी आर अ लाइसेंस्ड एयरगन डीलर। आप जब भी लाइसेंस एयरगन डीलर से लेंगे तो जनरली आपको जहां से एयरगन मिल रहा है उससे थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो फुल जीएसटी बिल आपको देते हैं एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स। तो इसीलिए जब भी आप गन खरीदें, मेक श्योर करें कि आप लाइसेंस एयरगन डीलर से खरीदें। दूसरा, जब भी आप इस गन को कैरी करें, जो वो आपको इनवॉइस दें, हमेशा इट्स वेरी गुड टू कीप सॉफ्ट कॉपी ऑन योर फोन पे सॉफ्ट कॉपी आप रखें, मेल पे रखें, अपने जो फोन की इमेज गैलरी पे रखें। बट अगर आप इस गन को घर से बाहर लेके जा रहे हो या कहीं भी कैरी कर रहे हो, मेक श्योर यू कैरी द ओरिजिनल इनवॉइस। और मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा, कीप अ हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी रखना मत भूलें साथ में, जिसके नाम पे ये एयरगन है। क्योंकि आपको पता है जब भी आप इस एयरगन को खरीदते हो आपको आपका आईडी प्रूफ देना पड़ता है। तो मेक श्योर करें आप उस आईडी प्रूफ की कॉपी साथ में इनवॉइस के रखें। उसके बिना आप इसको जो है कैरी ना करें। और सॉफ्ट कॉपी रखिए, बट आई विल पर्सनली रिकमेंड कि हार्ड कॉपी भी साथ में रखें, जिसके नाम पे बिल है उसकी आईडी प्रूफ साथ में लगा करके इसे कैरी करें। उसके बाद इंडिया में लॉ है कि इंडिया में ब्रांडिसिंग जो गन अलाउड नहीं है। ब्रांडिसिंग में कोई भी असली गन की बात करो, लाइसेंस असली गन की बात करो, एयरगन हो या कोई भी खिलौना भी हो, आप इसे ब्रांडिश नहीं कर सकते। मतलब आप सोसेबाजी नहीं कर सकते पब्लिक प्लेस पे, जिससे कि दूसरे को तकलीफ हो। तो जब भी आप इस गन को कैरी करें, ऑलवेज कैरी इट इन अ हार्ड केस एंड अ गन बॉक्स। आपने गन बॉक्स देखा होगा हमारे वेबसाइट पे, बहुत सस्ते 1500 रुपए से स्टार्ट हो जाते हैं एंड इट कैन गो अप टू 10,000 से लेकर के 20,000, डिपेंड करता है कि आप कौन सी गन बॉक्स ले रहे हो। बट अच्छा बढ़िया गन बॉक्स 1500 रुपए से स्टार्ट हो जाता है, आप उसे कैरी कर सकते हो। और जब भी आप गन को घर से बाहर लेके जाओ, कमर में डाल के लेके नहीं जाना है, होल्स्टर में डाल करके नहीं लेके जाना है। आप अपने जो है शूटिंग रेंज पे डाल सकते हो, अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी डाल सकते हो, बट पब्लिकली अगर आप गन को लेके जा रहे हो, ऑलवेज कैरी इट इन अ गन बॉक्स। गन बॉक्स के अंदर रखें या गन बैग के अंदर ही रखें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो लोगों को नहीं पता, बट लीगली यू शुड ऑलवेज कीप दिस इन माइंड। जब भी आप गन को घर से बाहर लेके जा रहे हो, कहीं कैरी कर रहे हो, ऑलवेज कीप इट अनलोडेड। गन के अंदर कभी भी लोड करके आप बीबीज नहीं रखेंगे, कार्टेज नहीं रखेंगे। पब्लिकली अगर आप इसे कैरी कर रहे हो तो आप गन को लोड करके क्यों लेके जा रहे हैं, है ना? तो ये लोग इस बात का ध्यान रखते हैं कि आप गन बॉक्स में भी रखोगे तो इसके अंदर जो है बीबी लोड नहीं होना चाहिए, या ये इसके अंदर कार्टेज लोड नहीं होना चाहिए। अगर आपने कभी किसी शूटिंग क्लब को ज्वाइन किया होगा तो आपको सेफ्टी कोर्स में यही सिखाया जाता है, कभी भी गन के अंदर कैरी करते समय CO2 या फिर कार्टेज लोड नहीं करना चाहिए ट्रांसपोर्टेशन में। और CO2 अलग आप पैक करोगे, कार्टेज अलग पैक करोगे और फिर उसे बॉक्स के अंदर रखोगे। लोड करके कभी नहीं रखना है, हमेशा अनलोड करके ही गन को कैरी किया जाता है। उसके बाद अगर और जब भी आपको कभी पब्लिकली लेके जा रहे हो, फॉर एग्जांपल आप एक गन को गन बॉक्स में कैरी करके अपने कार में लेकर के रोड पे ट्रैवल कर रहे हो, अगर किसी ने आपको रोका, अथॉरिटी ने आपसे पूछा, उन्हें प्यार से हम्बली आपको समझाना है, बिकॉज दे आर एट अ कांस्टेंट प्रेशर। क्योंकि जब वो पहली बार देखेंगे तो उनको लगेगा ये असली गन है। यू हैव टू एक्सप्लेन, यू हैव टू शो योर डॉक्यूमेंटेशन। कुछ लोग क्या करते हैं, या तो वो पैनिक हो जाते हैं या तो वो एग्रेसिव हो जाते हैं। डोंट बी एग्रेसिव विद पुलिस, बिकॉज चांसेस आर वो इस एयरगन को पहली बार देख रहे हैं, सो दे में पैनिक इट, सो आपको उसे एक्सप्लेन करना है और आपको जो है कामली उन्हें समझाना है। ऑलवेज जब भी आप इस गन को कैरी कर रहे हो, मेक श्योर इट इज लॉक्ड। जब भी आप रोड ट्रैवल कर रहे हो या फिर वैसे तो जैसा मैंने सोशेबाजी नहीं करना है, कमर में क्या डाल के से आप कैरी नहीं कर सकते। ऑलवेज कैरी इट इन अ गन बॉक्स। ऑलवेज कॉर्पोरेट विद द अथॉरिटीज, हमेशा जो है उनसे अच्छे से बिहेव करें।
और ये बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए है जो एयरपोर्ट से इसको लेके आ जाते हैं, जो इसे फ्लाइट से लेके आ जाते हैं। याद रखिए, ये मतलब बेसिक सी बात है, बट आप इसे हैंड बैगेज में कैरी नहीं कर सकते हैं, इसे आपको चेक इन लगेज में ही कैरी करना होगा। दूसरा, इंडिया में एक थोड़ी सी इशू ये है कि इंडिया में जो एयरलाइंस इसका एक चार्ज लेती है कैरी करने का। आपको पहले बिफोर हैंड, अगर आप फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हो तो आपको पहले ही आपको अपने एयरलाइन को इन्फॉर्म करना पड़ेगा और उन्हें बताना पड़ेगा कि आप एयरगन कैरी करने वाले हो। और इंडिया में असली गन और इसके अंदर जो है सेम ही रूल अप्लाई होता है। तो जैसे असली गन के लिए वो आपसे चार्ज लेते हैं, अभी लास्ट जब मैंने चेक किया था इट वाज 5000 प्लस जीएसटी, मतलब 5900 जो है वन वे का लेते हैं, है ना। और आपको कम से कम 1 घंटा पहले एयरपोर्ट पहुंचना पड़ेगा। जनरली 2 घंटे पहले पहुंचने पड़ते हैं, तो आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा 3 घंटे पहले पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि जब आप जाओगे डेस्क पे तो वो आपको एक बॉक्स देंगे, उसके अंदर आपका वो गन रखेंगे, एंड देन जब आप दूसरे शहर में उतरोगे तो आपको वो गन हैंड ओवर करेंगे। और उस जब 1 घंटा एक्स्ट्रा उसमें वो जो एयरपोर्ट की सिक्योरिटी अथॉरिटी होती है, एयरपोर्ट सिक्योरिटी होती है, वो इसको इंस्पेक्ट करेगा, चेक करेगा, आपके इनवॉइस वगैरह चेक करेगा, तो उसके अंदर एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है। बट कहीं भी जाने के लिए अनलेस अंटिल आपको बहुत जरूरी है या फिर इट इज वेरी नेसेसरी, आई डोंट अंडरस्टैंड कि आप 6000 के आसपास वन वे का क्यों पे करना चाहोगे। दूसरा, ये बहुत ही कॉमन सेंस है, हमेशा इसे अपने घर में या प्राइवेट प्रॉपर्टी में या ऑथोराइज शूटिंग रेंज में से इस्तेमाल करिए। आपको पता है हमारा मुंबई में एयरसॉफ्ट इंडिया का स्पोर्ट्स अरीना है, अगर आप मुंबई के हो तो आप वहां ला करके चला सकते हो। चेक करिए आपके लोकल एरिया में अगर शूटिंग रेंज हो, मेक श्योर आप वहां ज्वाइन कर ले और वहां अपने गन्स को चलाएं, दैट विल बी इजी। अगर आपका घर बड़ा है तो मेक श्योर आप वहां पे अपना एक प्राइवेट शूटिंग रेंज बना सकते हो। पैलेट कैचर्स आते हैं जहां पे आप इसे लगा करके इसे यूज कर सकते हो। अगर आपके पास खेत है या आपके पास बड़ी जगह है तो वहां लगाएं, बट मेक श्योर करें कि जहां भी आप चला रहे हो इट्स अ सेफ प्लेस। पब्लिकली ब्रांडिश करने का कोई मतलब नहीं बनता, हवा में इधर उधर चलाएंगे तो यू विल बी इन अ बिग ट्रबल। फिर से मैं बताने वाला हूं डोंट्स क्या नहीं करना है आपको। कभी भी गन को लोड करके ट्रैवल नहीं करना है, कभी भी क्राउडेड प्लेस में बिना मतलब की गन्स को लेके नहीं जाना है। हंटिंग से तो दूर रहना है, इंडिया में हंटिंग जो प्रोहिबिटेड है, तो बिल्कुल इसके बारे में सोचना भी नहीं है। अब किस लिए इसका इस्तेमाल करना है, एयरगन अलाउड है इंडिया में स्पोर्टिंग के लिए, प्लिंकिंग के लिए और ट्रेनिंग के लिए। मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन रहेगा कोई भी शूटिंग रेंज ज्वाइन कर लें, दैट विल बी बेटर। अगर आप मुंबई में हैं, आपको पता है हमारा एयरसॉफ्ट इंडिया का स्पोर्ट्स अरेना है, हम लोग हमारे कस्टमर को 50% डिस्काउंट देते हैं ईयरली मेंबरशिप पे, तो मेक श्योर यू चेक इट आउट। अगर आपको ये CO2 एयरगन्स या एयरगन्स खरीदनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, हमारे वेबसाइट पे जाके खरीद सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ आपका आईडी प्रूफ देना पड़ता है। हमारे पास क्रेडिट कार्ड पे EMI के ऑप्शंस भी है, शिपिंग फ्री है। याद रखें, शूट सेफ, शूट स्मार्ट, एंड अपने लिए भी, आपके लिए अच्छा होगा और देश के लिए भी अच्छा होगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में। टिल देन गाइस, हैव फन। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।